कल सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 25 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कल क्लियर कर गए। हमारा अराउंड जो पासिंग परसेंटेज रहा है कल के रिजल्ट में वो 56% रहा है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कल के एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए हैं। एंड दिस सेशन इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कल के एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से क्लियर नहीं कर पाए। Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator at CMA Sarthi. Dear students, I know ये जो पल है इस वक्त आपका फेलियर के बाद का, अनसक्सेसफुल होने के बाद का, यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा। आई कंप्लीटली एग्री कि इस मोमेंट पे आप लोग थोड़े से इम्बैलेंस्ड होंगे कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अब हमें ये कोर्स कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं, या फिर अब हमें किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम अगले अटेम्प्ट में फोड़ कर आए, अगले अटेम्प्ट में हम डेफिनेटली क्लियर कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज ओनली फॉर दैट कि मैं आप सभी को यह बता पाऊं कि किस तरीके से आपके आगे आने वाले जो मंथ्स हैं, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो जून में होने वाला है, तो आपके पास 5 महीने हैं, पूरे 5 महीने। उन 5 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि जब आप अगले अटेम्प्ट में एग्जाम देने जाए ना, तो एग्जाम सेंटर से निकलते ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि यस, इस बार तो हम पास हैं। तो इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। सो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सेप्ट। सबसे पहली चीज आपको एक्सेप्ट करना है कि यार इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स उस जोन में होंगे कि यार मैंने तो अपना 100% दिया था, स्टिल मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, मैंने तो वो सब कुछ किया था जो करने की जरूरत थी, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए अभी तक उसी जोन में होंगे कि यार क्या करें, ये कैसे हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये हो गया। यस, अनफॉर्चुनेटली हुआ, किसी भी रीजन की वजह से हुआ, बट ये अब हो गया, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज यही है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो आपका पास होने के लिए आप सपना देख रहे थे, आप इतनी मेहनत कर रहे थे, वो होना था, बट वो एक किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। सेकेंडली आपको रियलाइज करनी है क्या, अपनी मिस्टेक। सर हमारी मिस्टेक हमें नहीं पता क्या है, दैट इज द पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ाई नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो सब नहीं किया जो रिक्वायर्ड था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कल किसी भी रीजन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एक होता है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से सक्सेसफुल नहीं कर पाए, जैसे कि आपके एग्जाम से जस्ट पहले आपकी तबियत खराब हो गई, या आप किसी रीजन की वजह से एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे, उसकी वजह से आपका गड़बड़ हो गया, या फिर आपने एमसीक्यूज गलत मार्क कर दिए ओएमआर शीट में, तब आप रह गए, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहां पे भी आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज करनी है कि मैंने ओएमआर शीट गलत मार्क करी, तभी मैं फेल हुआ, मैं एग्जाम सेंटर लेट पहुंचा, तभी मैं लेट हुआ। तो आपको अब क्या करना है, अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना है कि कहां वो एक मुझसे भूल हुई। एंड यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने तो सर अपना 100% दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कई बार आपका 100% इज नॉट गुड इनफ जो इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है। अगर इंस्टीट्यूट का कोर्स कहता है कि आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आनी चाहिए, हमने कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको मैथ्स एंड स्टैट्स का एक एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि इकोनॉमिक्स में मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं अपने रिसोर्सेज में, तो सिर्फ मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के एमटीपी उठाओ, एमक्यूपी, इंस्टीट्यूट के पीटीपी उठाओ, इंस्टीट्यूट की वर्कबुक के क्वेश्चन के उठाओ, एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है इंस्टीट्यूट के रिसोर्स से, तो वो क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूट का, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के रिसोर्स का क्वेश्चन है। एंड अगर आपने वो नहीं किया था रेफर, तो अब आपको अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना है कि यस, ये सेट ऑफ थिंग्स इंस्टीट्यूट हमसे मांगता है, बट ये चीजें हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमारे अटेम्प्ट लगा है, उसकी वजह से हम कल अनसक्सेसफुल हैं। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपको खुद की मिस्टेक रियलाइज करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने स्टडी नहीं की, बट डियर स्टूडेंट समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए शायद वो उतने रिक्वायर्ड थे, जितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे उसको मैच नहीं कर पाए हमारे एफर्ट्स, तो हमें रियलाइज करना है अपनी मिस्टेक को। थर्ड थिंग, हमें प्लान करना है अब आगे की जर्नी। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बहुत सिंपल सी एक ही बात कहूंगा आप सभी के साथ। देखो यार, जब आप सीएम में कोर्स के अंदर आए थे ना, आपको तभी पता था कि इस कोर्स में बच्चों को अटेम्प्ट लगते हैं, आपको तभी पता था क्या कि यहां पे पास करना मुश्किल रहता है, आपको तभी पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएमए की जर्नी में उनका कई बार फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगता है, कई बार इंटर में लगता है, कई बार फाइनल में लगता है, एंड दिस वाज नॉट योर लास्ट एग्जाम,
ठीक है, अगर अब अटेम्प्ट लग गया किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन हम रियलाइज करेंगे एंड अब हम बनाएंगे अपना प्लान। और अब हम प्लान कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्लान बनाएंगे कि जहां जहां हमने जो जो गलती करी है ना, उस एक एक गलती को इवेल्युएट करेंगे एंड उस गलती को लिखेंगे। आज ही अपनी अपनी नोटबुक्स में हम अपनी गलतियों को लिखेंगे और आगे 5 महीने का हम प्लान बनाएंगे कि किस दिन हमें क्या पढ़ना है, किस दिन हमें क्या रिवाइज करना है, किस दिन हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाले 5 महीने आपको आज ही प्लान करने पड़ेंगे। हाँ, उसमें आपको ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को भी अपने पास में रखना पड़ेगा कि कई दिनों से हो सकता है कि आप बिल्कुल पढ़ ही ना पा रहे हो, या किसी इवेंट की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या कुछ भी हो सकता है, तबियत खराब हो गई आपकी तब ना पढ़ पा रहे हो, तो वो चीज आपको जरूर कंसिडर करनी है। बट येस, यू हैव टू मेक द प्लान फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स टुडे, ताकि आप अब अगले अटेम्प्ट में जरूर फोड़ कर आए। नेक्स्ट बात जो मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं, दैट इज इवैल्यूएट एंड फोकस। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, ये प्लान बना लेंगे बट इस प्लान को फोकस के साथ पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। एंड वही है सबसे मेन चीज कि आपको हर एक हफ्ते में इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है कि क्या मैंने जो प्लान बनाया था वो प्लान के हिसाब से मैं आगे चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा। मुझे ये देखना है कि जो मेरे कंट्रोलेबल्स हैं, मैं उन कंट्रोलेबल्स को अपने कंट्रोल में लाके चीजों को सही करके सही डायरेक्शन में जाऊं, तभी मैं अपने आगे आने वाले अटेम्प्ट पे पास हो सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज समझनी है, बहुत सारे माइंड में आपके थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स को आपको हटाना है। यस, आपके माइंड में आएगा यार अब क्या पढ़ूं, ये तो मुझे आता है। आपके साथ होगा, आप बुक खोलोगे, यार ये भी आता है, यार ये भी आता है, यार ये भी आता है, आपके साथ ये सारी चीजें होंगी। यस आई नो, बट आप सभी को ये बात समझ के चलनी है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके अब माइंड में डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। आता है बट नहीं हो पाया है यार किसी भी रीजन की वजह से, तो अब हमें करना है एग्जाम क्लियर। तो अब वो एग्जाम क्लियर करने के लिए जो जो करना है वो रिक्वायर्ड हम करेंगे। तो वरी अबाउट कंट्रोलेबल्स एंड एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड पूरे फोकस के साथ आपको अपने इस प्लान जो आपने थर्ड पॉइंट में बनाया ना, उसके साथ आगे बढ़ना है और हर हफ्ते इवेल्युएट करना है कि क्या मेरी अब जर्नी चल रही है। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं, सिंपल सी बात है, देखो यार, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आपने सभी ने सुना होगा, क्या आप सभी ने सुना होगा एक चीज जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली कहता है कि आप जो बार बार बोलते हैं यूनिवर्स आपके पास वो बार बार भेजता है। जो आप बार बार बोलते हैं यूनिवर्स उसे आपके पास भेजता है। तो वही चीज आपको अब अपने पास में अप्लाई करनी है डियर स्टूडेंट्स। वो क्या है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आज ही मैनिफेस्ट करना है कि जब मैं जून 26 का एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहा हूंगा ना, तो मैं पूरी स्माइल के साथ निकलूंगा, जाते ही अपने मम्मी पापा को हक करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि यस, इस बार आपका बेटा, इस बार आपकी बेटी फोड़ के आया है। अब हम इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू करने वाले हैं। ये आज ही आप मैनिफेस्ट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आपके क्या नेक्स्ट 5 स्टेप। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अब एक चीज आएगी, वो ये आएगी सर कि हमने ना पहले सेल्फ स्टडी करी थी या पहले हमने कहीं से क्लासेस ली थी। देखो, इट्स नॉट अबाउट डिमीनिंग समवन, बट कई बार ऐसा होता है कि जहां से आप पढ़ रहे होते हैं वहां से आपको समझ नहीं आया। सर हमने यहां से पढ़ा था XYZ जगह से, हमें समझ नहीं आया, अब क्या करें। या सर हमने पहले सेल्फ स्टडी की थी, या सर हमने पहले तो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स रेफर किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम कि आप प्रॉपरली अपनी स्टडीज को करें। जो मैं आज अब आप सभी को बताने जा रहा हूं, दैट इज नॉट समथिंग कि ये आप लोग के लिए एक्सपेंस है, दिस इज समथिंग इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आज अपने अंदर इन्वेस्ट किया तो आप जून 26 में ये दोबारा ये चीज होते हुए अपने साथ नहीं देखेंगे। एंड दैट इज एनरोलिंग इन निर्माण 2.0 बैच विद योर CMA सारथी। देखो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन बट इट्स अबाउट टेलिंग यू समथिंग जो आप नेक्स्ट टाइम में जिसकी वजह से आप पास कर पाए। सिंपल सी मैथ है यार, ज्यादा टाइम वो नहीं है। आप अगर आज एक सर्टेन अमाउंट पे करके एक ऐसा कोर्स ले पा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आप इस बार पढ़ के नेक्स्ट टाइम पास कर जाएंगे, तो आप वो क्यों ना करें। 100% रिजल्ट CMA सारथी ने इस बार प्रोड्यूस किया है दिसंबर 25 में, तो जून 26 में आपका भी तो वो रिजल्ट हो सकता है ना। तो दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट्स, निर्माण 2.0 बैच इज फॉर ऑल ऑफ यू जो CMA फाउंडेशन जून 26 देना चाहते हैं, जहां पर आपके पास चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल रही होंगी। जहां पे कुलदीप सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, दिशा मैम आपको लॉ पढ़ाएंगी, मैं आप सभी के साथ में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, एंड करण सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बैच आपको सक्सेस की गारंटी देता है यार। 100% रिजल्ट कोई मजाक की बात नहीं होती। अगर हमारे सभी स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड एंड अपीयर्ड थे इन द एग्जामिनेशंस, अगर वो क्लियर कर पाए हैं तो दैट इज रियली समथिंग कि यस, कुछ तो चल रहा है इस बैच में। तो सक्सेस अगर यहां से आपको मिल रही है ना, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको पता है आज आप एक स्टॉक बाय करेंगे जो कि आपको 6 महीने बाद डेफिनेटली रिटर्न देगा, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो क्या आप वो स्टॉक बाय नहीं करेंगे।
डेफिनेटली करेंगे ना। तो अगर आज आप किसी भी रीजन की वजह से अनसक्सेसफुल हुए हैं तो हौसला रखो, सीएमए सारथी आपके साथ हैं। ये सारथीज आपको ऐसे साथ देंगे, आपका रथ ऐसे आगे लेके जाएंगे कि जून 26 में जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे ना, तब आपके मन से एक ही चीज निकलेगी, सर स्वाद आ गया सर, इस बार हम भी क्लियर कर गए सर। सो एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विजिट करना है हमारी वेबसाइट को www.cmasrthi.com या फिर कांटेक्ट करना है हमारी टीम को, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा आप सभी के लिए। तो अब आप सभी को पता है कि आपको कौन कौन से 5 प्लान्स हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को दिखा देता हूं। ये 5 स्टेप्स हैं आपके, जिन स्टेप्स को यूज करके अब आप अपना कमबैक करेंगे। यार जो हो गया, अब उसे भूल जाओ, अब बारी है किसकी, कमबैक करने की, और अब हम जून 26 में फोड़ के आएंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मैंने बता दिया है कि निर्माण बैच क्या है, किस तरीके से आपको एनरोल करना है। एंड अब मिलेंगे हम आप सभी से सीधा किसी और वीडियो में। जाने से पहले एक छोटा सा कोड दूंगा मैं आप सभी को, दैट इज फॉल 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8। कि 7 बार गिरो, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन जब उठो तो ऐसे उठो कि अब कोई कितने भी गिरवाने की कोशिश कर लेना, हम नहीं गिरेंगे, हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं आप सभी से सीधा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।